सिलीगुड़ी से लेकर पहाड़ तक एलपीजी गैस का बढ़ता संकट, मचा हाहाकार। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। खाड़ी युद्ध से अब क्या क्या दिन देखने को मिलेंगे। डीजल और पेट्रोल अभी तक तो मिल रहा है, लेकिन एलपीजी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से पेट्रोलियम मंत्रालय ने अचानक वितरकों को जो नया निर्देश जारी किया है, उसने तो इस संकट को और भी बढ़ा दिया है। नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सचिव कौशिक सरकार भी मानते हैं कि सरकार का नया निर्देश व्यापारियों और उपभोक्ताओं की मुसीबत और बढ़ाने वाला है। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देश में कहा गया है कि गैस वितरक एजेंसियां व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं कर सकती। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब वितरक के माध्यम से नहीं होने वाली। इसका मतलब यह है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में ताला लग सकता है। सरकार का यह फैसला गैस वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावित करने वाली है। समय पर सिलेंडर का वितरण कठिन हो जाएगा। सिलीगुड़ी से लेकर पहाड़ तक धीरे धीरे गैस संकट सुरसा के मुख की तरह बढ़ता जा रहा है। मोबाइल पर गैस की बुकिंग और अगले दिन डिलीवरी मैन आपके द्वार पर सिलेंडर लेकर पहुंच जाता था। वर्तमान में तो बुकिंग भी नहीं हो रही है। गैस सिलेंडर की तो बात ही मत करिए। सिलीगुड़ी से लेकर पहाड़ तक गैस एजेंसियों के गोदाम के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी लाइनें ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में संकट का तूफान दस्तक देने वाला है। दार्जिलिंग होटलियर एसोसिएशन के सचिव आर लामा ने बताया कि दार्जिलिंग इलाके में एलपीजी का संकट पर्यटन उद्योग को तबाह कर रहा है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय का नया निर्देश ऐसा है कि होटल और रेस्टोरेंट का शटर डाउन करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं हो रहा है। जब पहाड़ पर्यटकों को सुबह का नाश्ता भी नहीं दे सके, तो ऐसे में आप स्थिति की गंभीरता को आसानी से समझ सकते हैं। हालात लगातार खराब होती जा रही है। होटल रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यापारी की तो चिंता अपनी जगह ही है। सबसे बड़ी चिंता आपके रसोई घर की है। जी हाँ, बता दें कि गैस खत्म होने पर क्या फिर से लकड़ी का चूल्हा जलाना होगा, जैसे लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। लेकिन जवाब तो केंद्र सरकार के पास भी नहीं है। खाड़ी युद्ध कब खत्म होगा किसी को पता नहीं है। Will only be one insignia. केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम जरूर लागू कर दिया है, लेकिन गैस आपूर्ति श्रृंखला ही टूट जाए तो आप क्या कहेंगे। जब गैस गोदाम में आएगी तभी तो आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी से लेकर कोलकाता और दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक छोटे मोटे होटल और रेस्टोरेंट तक गैस संकट साफ दिख रहा है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कोलकाता शाखा के प्रमुख पीयूष के अनुसार इस समय कोलकाता महानगर में लगभग 5000 रेस्टोरेंट हैं। इनमें लगभग 40% यानी कि लगभग 2000 रेस्टोरेंट ने साफ संकेत दिया है कि कभी भी यहां ताला लग सकता है, जबकि 30 से 40 रेस्टोरेंट ने कहा है कि वे कुछ और दिन तक परिचालन की स्थिति में हैं। इस बीच कोलकाता में तेल और सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी है। यहाँ अचानक ही 5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया है। अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि कुछ ही समय पहले पुराने दाम पर ही पेट्रोल मिल रहा था, लेकिन जब नया सर्कुलर जारी हुआ तो अचानक ही दाम बढ़ गए। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल की आपूर्ति कम होती जा रही है। सिलीगुड़ी और पहाड़ में भी बुरा हाल है। स्टॉल और ढाबा चलाने वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक तो एलपीजी की कीमत बढ़ गई है, ऊपर से गैस की भी आपूर्ति नहीं हो रही है। एक स्टॉल चलाने वाले दुकानदार ने बताया कि मजबूरन उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी। सिक्किम और दार्जिलिंग में पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। पर्यटकों के लिए खाना और आतिथ्य सत्कार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अनिश्चितता की स्थिति में विदेशी पर्यटकों की बुकिंग रद्द हो रही है। इन पहाड़ी इलाकों में खाद्य कीमतों की महंगाई भी एक ज्वलंत सवाल है। पर्यटन उद्योग के सूत्रों के अनुसार हर साल यूरोप के विभिन्न देशों से लगभग 50,000 विदेशी पर्यटक दार्जिलिंग और सिक्किम घूमने आते हैं। कई पर्यटक सिक्किम और दार्जिलिंग घूमने के बाद नेपाल भी जाते हैं। इन पर्यटकों का आगमन आमतौर पर दुबई या सिंगापुर के रास्ते भारत होता है। मध्य पूर्व में युद्ध ने पूरी तस्वीर बदल दी है। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों से कुछ पर्यटक रवाना तो हुए, लेकिन दुबई में ही फंस गए। उन्होंने अब बुकिंग ही रद्द करा दी है और घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन उद्योग और हेल्थ टूरिज्म के प्रमुख राज बसु के अनुसार फ्रांस से 17 सदस्यों का एक दल दुबई पहुंचा था, लेकिन वो रास्ते में ही फंस गए। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सिक्किम और दार्जिलिंग में उन्होंने कई होटल बुक कराए थे, वे सब रद्द करने पड़े। हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क के अध्यक्ष सम्राट सान्याल के अनुसार अगर एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी होती है
तो परिवहन खर्च बढ़ेगा, जिसका असर पूरे पर्यटन पैकेज पर होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि खाड़ी युद्ध से दार्जिलिंग और सिक्किम का पर्यटन भी तबाह होने वाला है और पूरे नॉर्थ बंगाल में इसका असर देखने को मिल सकता है। इसी तेल संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेजा है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा। हालांकि भारत का ये कदम भारत बांग्लादेश पाइपलाइन समझौते के अनुसार है। अब लोग तो यही सवाल करेंगे कि जब देश में पेट्रोलियम पदार्थों का इतना बड़ा संकट चल रहा हो, ऐसे में उस पड़ोसी देश की मदद करना जो हमेशा ही भारत को आग दिखाता आ रहा है, कितना जायज है। इस समझौते को कुछ समय के लिए टाला भी जा सकता था या भारत सरकार तकनीकी कारण से इसे रोक भी सकती थी। जो भी हो, खाड़ी क्षेत्र से उठा तूफान भारत पे पहुंचकर जनजीवन को अस्त व्यस्त करने वाला है। অবশ্যই অনলাইন বুকিং ছিল, অনলাইন পেমেন্টও ছিল, তো ওনারা বলছে যে আরও 2 দিন লাগবে সময়। বুকিং করা হয়েছে, পেমেন্টও করা হয়েছে, অনলাইন সব অনলাইন করা হয়েছে, বললো আরও 2 দিন লাগবে, 6-7 দিন 7 দিন বললো লাগবে বুকিং করার পরে। আমি অনলাইন 7 তারিখ, এখন তো না, 7 তারিখে বুকিং করা। হয়রানি বলতে নর্মালি 3-4 দিনে দিয়ে দেয়, 3 দিনে চলে আসে, তো একটু বেশি লম্বা হয়ে গেলো এটা। 7 দিন থেকে আজকে 11 তারিখ, কালকে 12 তারিখ, ওগুলো 13 তারিখে আসবে, তো একটু প্রিপারেশন নিতে হবে। তারপরে বলছে বুকিং বলে 25 দিনের গ্যাপে করতে। এখন দেখি, প্ল্যানিং করতে হবে আগের থেকে, দেবজিৎ পার্ক। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। আমার কৌশিক সরকার। গ্যাসের সমস্যা বলতে দেখুন, গ্যাস সাপ্লাই কিন্তু আমাদের আসছে, কিন্তু সাপ্লাইয়ের চেয়ে বুকিং অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে। এই কয়দিনে প্যানিকে সাংঘাতিকভাবে লোকে চিন্তা করছে বোধহয় গ্যাস পাবো না, বুকিং বেড়ে গেছে। ন্যাচারালি যেটা আমাদের নর্মাল সাপ্লাই হয়, গতকাল অবধি কিন্তু নর্মাল সাপ্লাই হয়েছে। আজকে আমরা পেয়েছি অল্প কম, মানে কিছু কাটল করা হয়েছে গতকাল থেকে, যে 60 ডেজের অ্যাভারেজ যা সাপ্লাই হয় এক একজন ডিস্ট্রিবিউটারে, তার 80% আমরা মাল পাবো। কারণ এটা কমানোর কারণও আছে, যেহেতু 25 দিনের একটা ক্যাপিং করে দিয়েছে। একটা গ্যাস পেলে তার 25 দিন পরই বুকিং হবে, সেই কারণেই ডিমান্ডও একটু কম হওয়া উচিত, সেই হিসাবে কাটল করা হয়েছে। এখনও চলতে হবে তো গ্যাস নিয়ে। হ্যাঁ, যদি এই সময় লোকে, সেটা তো এরা সকলে বুকিংয়ের জন্য পাগল হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে প্রবলেম হয়ে গেছে, আমাদের সার্ভার কোনো কাজ করছে না, লোকে বুক করতে পারছে না। এটা গত 2-3 দিন ধরেই বুকিংয়ের প্রবলেম। বুকিংয়ের ডিটেলস ওখান থেকে যদি একটা ক্লিয়ার কোনো মেসেজ পেয়ে যায়, কাস্টমাররা অনেক বেশি রিল্যাক্স হয়ে যাবে, অনেক সামাল দেওয়া। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. ধরুন যে এক এক দিনে অ্যাবভ 2000, মানে প্রথম দিন তো হয়ে গেছে 5000-এর ওপরে। আগে কত হতো? 1200-1400 ম্যাক্সিমাম মাসের প্রথমে। একদিনে আমাদের যা ডেলিভারি হয় অ্যাভারেজ 900-950, তাই হয়েছে। লাস্ট আপনি 5 দিন যে ওয়ার্কিং ডেজে, হোলির মধ্যে কাজ ছুটি ছিল, কাজ কম হয়েছে হোলির, তারপর থেকে নর্মাল। কালকে 1000-1100 হয়েছে ডেলিভারি। এটা মূলত তো বাড়ির রান্নার গ্যাসের সমস্যাটা, মানে যে বুকিং বেশি একসাথে আসে, এটাতেই হচ্ছে না। তাছাড়া তো বুকিং না, কমার্শিয়াল তো টোটালি অফ, টোটালি বন্ধ। কমার্শিয়াল আমরা কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে দিতে পারবো না, অনলি হসপিটাল অ্যান্ড এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটে ছাড়া কোথাও সাপ্লাই করতে পারবো না। ইন্ডাস্ট্রিগুলো করছেও না, আমাদের ফোন করে পাগল করে দিচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই। কালকে রাতে তো সরকারি চেয়ারে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, সেটা নিয়ে একটু বলুন। কালকে যেটা না, সেটা আসেনি আমাদের কাছে, এসছে যে আমরা অনলি হসপিটাল আর এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ছাড়া আমরা কমার্শিয়াল সিলিন্ডার সেল করতে পারবো। এখন কত শিলিগুড়িতে ডোমেস্টিকের আপনার দাম কত? 966।
फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।